थाल में नैवेद्य जिमाया, एकांत में बिठाया और कहा बड़ी कृपा की आज मेरी द्वारकापुरी पावन हो गई आपके चरणों से, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे ब्राह्मणों के आने से मांगो आपको ये मेरे लायक पैसे। नहीं नहीं, कोई सेवक में तो मिलने आया था। अच्छा, और घर कैसे विवाह वगैरह हो गए? हाँ। अरे वाह भाई सुदामा, अकेले अकेले ने विवाह कर लिया और मेरे को खबर तक नहीं भेजी रहा। अब भैया हमारा ऐसे ही गरीबी का सब काम ऐसे ही होगा। ओ तेरे का नहीं? हाँ। फिर तूने भी तो खबर नहीं दी। अरे भैया मेरे भी सब प्रोग्राम ऐसे इमरजेंसी एकदम अचानक धड़ाधड़ सब काम हुए, कोई पत्रिका ना कोई कार्ड ना कोई खबर। जैसे कोरोना काल में कई ऐसे ही सलट गए कई के काम। और जो कंजूसों थे ना, हाँ उनको तो इतना मजा हो गया। पर उन्हें जो बचाया है नहीं, हाँ लगा दी जो हो गौशाला में, कई धर्म के काम में, कई कथा में, अच्छी जगह लगा देते। तो भगवान सुदामा जी से क्या कह रहे हैं? भैया जब तुमको कुछ नहीं चाहिए आनंद है तो पर मेरे को चाहिए, मेरे लिए क्या लाए? भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा। मेरी भाभी ऐसा नहीं जो तुम्हें खाली हाथ भेज दे। लाओ क्या लाए? अब सुदामा पोटली छिपा रहे। क्यों छिपा रहे? इतनी बड़ी द्वारका, वहां का वैभव देखा और ये चावल कोई दम रखे, छिपा रहे हो। पर प्रभु ने कहा देखो सुदामा, बिना लिए तो मेरे द्वार पे कोई आ नहीं सकता, कुछ तो लाया होता है। अब ये संकोच में दे नहीं रहे। प्रभु ने पोटली छीनी, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खा करके, और 2 लोक की संपदा द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी का निर्माण करो, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया। सुदामा को पता नहीं चला, काम चालू हो गया। इधर इनने दिया और उधर ऑर्डर दिया और धड़ाधड़ नींव खुदना और काम सब तैयारी शुरू। मां रुक्मणी ने तीसरा हाथ मुट्ठी खा ही रहे थे, प्रभु ने पकड़, नहीं तो 3 लोग दे देते थे। और क्या कह रहे? देवी आज मत रो। क्यों? इसने अपने बच्चों के लिए एक दाना नहीं रखा है, और इनकी जो धर्म पत्नी इतनी पतिव्रता धर्म का पालन करती, इतनी धार्मिक माता है, इतनी निष्ठा है, धर्म का पालन करती, गरीबी में रह करके भी कभी कोई ऐसा अधर्म अनीति अन्याय नहीं किया है, और उसने एक दाना नहीं रखा, वो सब कुछ मुझे दिया है। तो मेरे मन में भी आता है कि जब उसने सब दिया है तो मैं भी सब दूं। आप दो प्रभु, मैं रोकू नहीं, आप अच्छा करते, पर ज्यादा देने से ऐसा ना हो जीव कहीं फंस जाए, माया में उलझ जाए। आपका भगत है। हाँ ये बात सही। भगवान जी अगर जरूरत से ज्यादा देते ना भाइयों, तो कहीं ना कहीं बंधन माया खड़ी हो जाएगी। फिर समय अभी जितना बैठ रहे हो नहीं, आप 2 साल बाद फिर थोड़ी बैठ सकते। हाँ अगर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा है, तो करोड़ों का रोज का लेन देन हो, करोड़ों का, तब भी आप समय निकाल के बैठेंगे निश्चिंत होकर, शान से। वो संत कृपा नहीं है तो फिर जाफर कृपा न राम की, तो पावत जग भोग, और सच्चा सुख पाता नहीं, भोगत मानस रोग। सुदामा जी को तो लोग की संपदा। फिर सुदामा जी से चर्चा करी, गुरुकुल घर परिवार सब। सुदामा ने कभी आप मिल लिए, बहुत अच्छा लगा, मैं जाऊं? तो भैया सबको आशीर्वाद तो देते जाओ। बोला है माँ रुक्मणी आई, सत्यभामा जी, मित्रंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी। पूछा ये सब, ये भी वही है, ये भी किरे का नहीं यार, तूने तो गजब करी रे। मैंने एक विवाह करा, नहीं बुलाया तो 10 बार टिकाई, और तूने इतने विवाह में एक आदमी में बुला लेता रे। दोनों मित्रों की ऐसी बातें हुई। तो कन्हैया ने कहा भैया सब काम मेरे ऐसे फटाफट हुए, अब मैं क्या बताऊं। चले पधारा।
माँ रुक्मणी कहती आपके इतने अच्छे मित्र हैं तो और 2-4-8 दिन रोक लो। देवी ये जब तक घर नहीं जाएंगे ना तो वहाँ बच्चे सुशीला जी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उनको जाने। सुदामा जी विदा लेके चले, विचार करते हैं मैं कुछ मांगा भी नहीं और उनने कुछ दिया भी नहीं, क्योंकि वो सामने तो खाली जा गए। पर गले लगाया, सिंहासन पर बिठाइए, कोई कम है क्या? अरे दुनिया में लोग चाहे मुझे गरीब समझते हो, पर गरीब हूं किस्मत का, इसका मुझे गम नहीं। बार बार सुदामा जी अपने मन में खुशी मनाते थे कि गरीब हूं किस्मत का, इसका मुझे गम नहीं। अरे धन दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं है। भाई दुनिया के लोग नहीं करे राम राम, नहीं करे, फटे हाल में रहते, टाप लिए, कबीलू है, पानी चू रहा है, गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। पर भाई बहनों, ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है। चाहे नौकरी मजदूरी करें, धाड़की करें, सवेरे लाएं शाम को खाएं, नहीं है हमारे पास, पर ईमानदारी, नशा, चोरी, गलत काम, अन्याय कभी मत करो। कितने दिन रहना, 5, 50, 100 साल की तो जिंदगी है, यूं ही निकल जाएंगे। और अन्याय करके तुम, पाप करके भी अगर रहे तो पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए जितने दिन रहना है ईमानदारी से, सच्चाई पूर्वक रहो, गरीबी में रहो। भले ही घर परिवार समाज गांव के रिश्तेदार नहीं इज्जत दे तो क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या फर्क पड़ता है? तो बेईमानी करी दिखावा करने के लिए, चोरी करके, और हमने घर बनाया, ब्याह शादी में ज्यादा कूद ली और बाद में फिर यमदूत के डंडा खाओ, तो फायदा क्या उससे? इसलिए नेक कमाई करना है। सुदामा जी आए और देखा झोपड़ी की जगह महल खड़े हैं और पत्नी सोने के थाल में दीपक जल रहा है और अपने पति परमेश्वर की आरती कर रही है। सुदामा जी सोचा कि दूसरे गांव में तो नहीं आएगा। अब सुशीला जी का सब पूरा वो तो श्रृंगार देख करके वो समझे कोई सेठानी जी होगी। तो माँ सुशीला क्या पहचाने नहीं? अब मेरे को तो पहचान, वाह वाह, मित्र से मिलने गए मेरे को ही भूल गए। अरे मैं तुम्हारी वो सुशीला, आहा, ये सब कैसे? आप उधर गए, आपने प्रभु को कुछ दिया ही होगा, तत्काल उसी क्षण प्रभु ने यहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी, झोपड़ी की जगह महल खड़े हो गए। सुदामा जी महल में गए पर भगवान का भजन कीर्तन करना नहीं छोड़ा भाई। कि संसार में आए हैं, सुख और दुख तो लगा रहता है, भजन भक्ति करके दिन निकालना है। बाद में फिर नव योगेश्वरों की कथा, त्रिदेवों की परीक्षा, एकादश स्कंद, भगवान के पुत्रों को श्राप मिलना, 24 गुरुओं की कथा, फिर मार्कंडेय पुराण अमर कथा सुनाई और कलयुगी राजाओं का वर्णन सुनाया। परीक्षित को सावधान किया कि अब तक्षक नाग के आने का समय हो रहा है, तुम्हें कुछ पूछना, कोई शंका, कोई भय? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं पूछना, आप तो सुनाते जाओ। किधर सुनाते जाओ? अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। भगवान की कथा तो कभी पूरी होती नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, पर तुम्हारा अंत समय आ रहा है, इसलिए कथा को यहाँ रोकना पड़ेगा। उठो, भागवत का पूजन, गुरु का पूजन करो। और तुम्हारे मन में कोई हो शंका तो पूछ लो। नहीं गुरुजी, अब तो ये दे ठहरे कल्प तक, ये आज ही इसका अंत हो, मेरा कुछ बने न बिगड़े, ये जानकर निश्चिंत हूँ। दिन रात मुझ में है नहीं, और नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूँ। सोच का क्या काम है? वाह, गुरु बड़े गदगद हो गए, मेरी सारी शिक्षा को तूने स्वीकार कर लिया, तेरे जैसे चेले को पाकर आज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। मेरे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे जैसा शिष्य मैंने पाया, मेरे ज्ञान को तुमने स्वीकार कर लिया। और चेला भी कह रहा, मैं भी धन्य हो गया गुरुजी, आपको पाकर के मेरे भी भाग्य खुल गए, तेरी सदगति हो जाएगी। और जैसे ही ध्यान में बैठे, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि विदा लेते, तक्षक नाग आया, फूल की कीड़े के रूप में आके डसता है। पुतला शरीर बचा, जल के भस्म हुआ, आत्मा परमात्मा के धाम पहुंच गई। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार करें। भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भाई बहनों, सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम हो रहा है। हमारे आयोजक सम्माननीय श्री गुड़िया प्रसाद जी बड़कुर एवं उनके सुपुत्र
सभी ने मिलकर के बहुत बड़ा भव्य आयोजन अपने पूर्वजों की पावन पुण्य स्मृति में सम्माननीय श्री सम्मी लाल जी एवं इनके धर्मपत्नी गुड़िया प्रसाद जी की स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी जी, जिनकी पावन स्मृति में आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। आयोजक परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, जिन्होंने हम सबको ऐसे पवित्र पुण्य कार्य से जोड़ा और भगवान की कथा में हम सब उपस्थित हो गए। मुझे भी इन्होंने सेवा का अवसर दे दिया और आप सब भाई अपने घर का काम काज छोड़ के आकर बैठे। और आज तो भरोसा नहीं था आप आएंगे, पर आपने पूरा मंडप भर दिया। आज हमारा हृदय भी बड़ा भर गया, गदगद हो गया। आपके अंदर इसी निष्ठा भक्ति, आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो तो जरूर समय निकाल के आना। आपके दर्शन की इच्छा रहती है, आप आ जाएंगे तो मिलना हो जाता है। तो गोरा में भी कथा होगी, क्या तारीख? 17 जनवरी से 23 जनवरी गोरा शुक्रवाड़ा। तो आप वहाँ भी पधारें, अभी से उसकी तैयारी करें। जो यहाँ तक नहीं आ सके उनको ज़रूर सलाह देना। अपने घर साधन हो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप गाड़ी, तो 10-20 भक्तों को भी ले जा कर के छोड़ना ही बड़ा पुण्य का काम है। इस संसार की माया जाल से कैसे निकलेंगे भाई बहनों? ऐसे आयोजन में बैठ गए 2-3 घंटा तो दुनियादारी से बच तो गए, और कोई शब्द अगर समझ में आ गया तो सारा जीवन आप दुनियादारी में रहते हुए भी अलग रहोगे। भगवान से इस प्रार्थना आयोजक परिवार के लिए, को भगवान दया करे और ऐसे आयोजन सब